इस वीडियो में हम भाप टरबाइन के बुनियादी भागों के बारे में चर्चा करेंगे। भाप टरबाइन का व्यापक रूप से बिजली उत्पादन, रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में उपयोग किया जाता है। हम इस वीडियो में टरबाइन केसिंग्स, टरबाइन रोटर्स, टरबाइन ब्लेड्स, स्टेशनरी ब्लेड्स और नोजल, ट्विस्टेड ब्लेड्स और स्लॉट्स के बारे में चर्चा करेंगे। टरबाइन के अन्य महत्वपूर्ण भाग जैसे कि टरबाइन बेयरिंग डिवाइसेस, टरबाइन बियरिंग्स, टरबाइन सील्स, टरबाइन कपलिंग्स, गवर्नर और लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। टरबाइन केसिंग। टरबाइन आकार और निर्माण विवरण इस बात पर निर्भर करता है कि उच्च दबाव या कम दबाव केसिंग है। 120 बार तक कम या मध्यम इनलेट भाप दबाव एकल सेल केसिंग का उपयोग किया जाता है। इनलेट दबाव में वृद्धि के साथ केसिंग की मोटाई बढ़ती जाती है। इस तरह के भारी केसिंग को संभालना बहुत कठिन होता है, जिसे धीरे धीरे ऑपरेशन तापमान तक लाया जाता है, अन्यथा आंतरिक तनाव मोटे केसिंग के विरूपण को उत्पन्न कर सकता है। उच्च दबाव और तापमान अनुप्रयोग के लिए डबल केसिंग का उपयोग किया जाता है। दोहरे केसिंग में आंतरिक केसिंग उच्च दबाव के लिए होता है और बाहरी केसिंग निम्न दबाव के लिए होता है। अधिकांश टरबाइन में क्षैतिज विभाजन प्रकार के साथ केसिंग होते हैं। क्षैतिज विभाजन के कारण टरबाइन के रख रखाव के लिए, संयोजन और निराकरण के लिए यह आसान होता है। इसके अलावा रोटर और स्थिर भागों के बीच उचित अक्षीय और रेडियल निकासी बनाए रखता है। आमतौर पर उच्च दबाव और तापमान का सामना करने के लिए टरबाइन केसिंग भारी होते हैं। इनलेट से निकास तक भाप के दबाव में कमी के कारण आमतौर पर दीवारों की मोटाई इनलेट से निकास समाप्त तक लगातार कम होता जाता है। टरबाइन रोटर्स। स्टीम टरबाइन रोटर्स को सबसे अधिक देखभाल के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह टरबाइन में अधिकतर अत्यधिक तनाव वाला घटक होता है। टरबाइन रोटर का डिज़ाइन टरबाइन के ऑपरेटिंग सिद्धांत पर निर्भर करता है। आवेग टरबाइन, जिसमें दबाव स्टेशनरी ब्लेड्स के पार चला जाता है। स्टेशनरी ब्लेड्स डायफ्राम पर तय होता है और मूविंग ब्लेड रोटर पर तय होता है। स्टीम रिसाव स्टेशनरी ब्लेड और रोटर के बीच में होता है। रिसाव दर को लैवरिथ सेल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह निर्माण के लिए एक डिस्क रोटर की आवश्यकता होती है। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन टरबाइन में चलने के साथ साथ स्टेशनरी ब्लेड के पार दबाव कम होता है। डिस्क रोटर प्रत्येक डिस्क में एक बड़ा अक्षीय जोड़ पैदा करता है, इसलिए रिएक्शन टरबाइन में डिस्क रोटर का उपयोग नहीं किया जाता। डिस्क के कारण उत्पन्न अक्षीय जोड़ को खत्म करने के लिए एक ड्रम रोटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह मूविंग ब्लेड में अंतर दबाव के कारण अक्षीय जोड़ को नहीं कम करता। इसके कारण प्रतिक्रिया टरबाइन का विन्यास अधिक जटिल होता है। प्रतिक्रिया टरबाइन ब्लेड आकार में सममित नहीं होता, जबकि आवेग टरबाइन आकार में सममित होता है। टरबाइन की दक्षता टरबाइन ब्लेड के डिज़ाइन पर किसी भी चीज़ से अधिक निर्भर करती है। आवेग ब्लेड को भाप की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, वहीं प्रतिक्रिया ब्लेड के लिए किया जाता है, जो दबाव ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ब्लेड निम्नलिखित कारकों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। स्पंदित भाप बार के कारण उच्च तापमान और तनाव, सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण तनाव, क्षरण और संक्षारण प्रतिरोध। दबाव के आधार पर ब्लेड को वर्गीकृत किया गया है। उच्च दबाव ब्लेड, मध्यम दबाव ब्लेड, कम दबाव ब्लेड। टरबाइन ब्लेड क्रोमियम निकल स्टील से बने होते हैं। स्टेशनरी ब्लेड्स और नोजल। नियंत्रण चरणों के बाद के सभी चरणों में डायफ्राम में स्थिर नालिका होती है। डायफ्राम आधे में होता है और केसिंग में खांटे में फिट होते हैं। केसिंग के ऊपरी भाग में एंटी रोटेटिंग पिन
या लॉकिंग टुकड़े डायफ्राम को घूमने से रोकते हैं। नालिका का उपयोग चलती ब्लेडों को हिट करने के लिए, भाप का मार्गदर्शन करने के लिए और कम ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में संशोधित करने के लिए किया जाता है। ब्लेड की जड़ें 4 प्रकार के तनाव लेने के अधीन हैं। सेंट्रीफ्यूगल बलों के कारण तनावपूर्ण तनाव, द्रव बलों के कारण झुकने वाला तनाव ब्लेड पर स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करता है। कंपन बलों के कारण तनाव, ब्लेड जड़ और रिम के असमान ताप के कारण थर्मल तनाव। ट्विस्टेड ब्लेड्स। इस प्रकार के ब्लेड का उपयोग एक बड़े बहुस्तरीय भाप टरबाइन के अंतिम चरण में किया जाता है। ये टरबाइन में सबसे बड़े ब्लेड हैं और टरबाइन के कुल उत्पादन का लगभग 10% योगदान करते हैं। आकार में बड़ा होने के कारण इस प्रकार के ब्लेड उच्च सेंट्रीफ्यूगल और बेंडिंग बलों के अधीन होते हैं। इन बलों को पार करने के लिए मुड़ निर्माण का उपयोग किया जाता है। श्राउड्स। कंपन और रिसाव को कम करने के लिए टरबाइन ब्लेड के मुक्त सिरों को मजबूत करने के लिए श्राउड्स का उपयोग किया जाता है। यह ब्लेड संदर्भ आकृति पर एक सपाट अंत रिवर्टिंग द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में, विशेष रूप से प्रारंभिक अवस्था में, श्राउड्स ब्लेड के साथ अभिन्न हो सकता है, जबकि लो प्रेशर टरबाइन के अंतिम चरण के मामले में ब्लेड बहुत लंबे होते हैं। रोटर ब्लेड को लेंसिंग तारों और क्लॉकिंग तारों का उपयोग करके प्रबलित किया जाता है, जो परिधि को एक वांछित त्रिज्या में सभी ब्लेडों को जोड़ता है, और यहाँ श्राउड्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।